अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत आसानी लेके आई हूँ। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से वीकली मील प्रेप करके रख सकते हैं, ताकि अगर कोई वर्किंग वूमेन है या वैसे भी किसी के छोटे बच्चे हैं तो वो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे कामों को कर सकती है। खाना बनाने में कम से कम वक्त उसको लग सकता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेती हूँ, जिसमें मेन आइटम्स लाइक जो कम दिन आप उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जिसमें आपके फ्रूट्स हो गए और चिकन हो गया या मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, वो मैं ला ले आती हूँ और फिर मैं उसको स्टोर कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रूट से। मैं कल लेके आई थी पीच, और उसको मैंने अच्छी तरह से धो के उसका छिलका उतार के उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के एक ज़िप लॉक बैग में, जो रीयूजेबल ज़िप लॉक बैग्स होते हैं, मैं वो यूज़ करती हूँ। और उसके अंदर आप इसको डाल के और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर जब भी आपको बनानी हो, क्योंकि अभी गर्मियाँ इतनी हैं और बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स हमें चाहिए होती हैं, तो आप जिस पीच फ्रिज से निकालें उसको आप ब्लेंडर में डालें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, बर्फ़ डालें और आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं चिकन के ऊपर। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हफ़्ते में एक बार या 1.5 हफ़्ते तक तकरीबन मेरा जो है ना वो चल जाता है। मैं चिकन ब्रेस्ट लेके आती हूँ। ये तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा सा कम चिकन ब्रेस्ट है। और इसके मैं क्या करती हूँ, उसको अच्छी तरह से वॉश करके इसकी जो भी गंदगी होती है उसको साफ़ करके, और मैं इसके क्यूब्स काट लेती हूँ। कुछ मैं क्यूब्स की शेप में काट लेती हूँ, कुछ मैं थोड़े लंबे पीसेस के फॉर्म में काट लेती हूँ, और कुछ को मैं ब्रेस्ट फिले के तौर पे काट लेती हूँ। अच्छा, मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं चिकन बोनलेस लेके आऊँ। आपकी मर्ज़ी है, आप पूरी चिकन, होल चिकन भी लेके आ सकते हैं, और उसको आप अलग अलग अगर आपके घर में जो है वो ज़्यादातर इस तरह के आइटम्स बनते हैं लाइक बिरयानी, उसमें आपको हड्डी वाला गोश्त चाहिए होता है, तो आप वो भी लेके आ सकती हैं। लेकिन मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती हूँ, तो क्योंकि मैं ज़्यादातर लंच के आइटम्स बना रही होती हूँ, जो कि हमें लंच में लेके जाना होता है अगले दिन ऑफिस, तो उसमें मैं हांडी वगैरह बनाती हूँ, तो वो भी मैं उसमें भी मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल करती हूँ। और उसके अलावा रैप्स हो गए, कोई और सैलड्स हो गए, तो उसमें बोनलेस चिकन इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने चिकन को पहले थोड़ा सा लंबे फॉर्म में काट के और उसको हैमर की मदद से थोड़ा सा उसको आपने फ्लैट कर लेना है, ताकि उसके जितने भी मसल्स हैं वो टूट जाएँ, और इस तरह से चिकन आपका बहुत टेंडर बनता है। ये बहुत कंपलसरी स्टेप है अगर आपने चिकन को टेंडर बनाना है, वरना आपका थोड़ा च्यूई चिकन बनेगा और वो उतना मज़े का नहीं बनेगा। अगर आपने बिल्कुल ऐसा चाहिए कि वो घुलता हुआ हो, तो उसके लिए एक टिप ये है, और एक मैं आपको मैरिनेशन के वक्त टिप शेयर करूँगी। अच्छा, तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने कुछ चिकन का पार्ट जो है वो उसके स्क्वायर डायगोनल फॉर्म में काट लिया है। बाकी जो मेरा चिकन है उसको मैं ब्रेस्ट फिले के तौर पे इस तरह से काट लूँगी। तो मेरे इस 1.5 किलो चिकन के अंदर तकरीबन कोई 5 ब्रेस्ट फिले निकल आए थे, 5 से 6 ब्रेस्ट फिले निकल आए थे, और अच्छा खासा क्वांटिटी में 2 फॉर्म में मैंने चिकन के क्यूब्स के फॉर्म में इसको काट लिया था। अच्छा, अब इस तरह से आपने जब ब्रेस्ट फिले काट लेना है, तो उसको भी आपने हैमर की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेना है। अभी देखें आप, मैं इस यहाँ पर फ्लैट कर रही हूँ, और इस तरह से करके, ठीक है, आपने बिल्कुल इसको मार मार के बिल्कुल फ्लैट कर लेना। आपको फ़ील होगा कि ये काफ़ी पतला सा हो गया है। तो इससे आपको क्या होगा कि आपके जितने भी इसके अंदर जो मसल्स होते हैं ना इसके, इसमें वो पूरे ब्रेक हो जाएंगे, और उससे आपका चिकन बहुत मज़े का, बहुत टेंडर और जूसी बनेगा। अच्छा, इस स्टेप के बाद मैंने चिकन को 3 बॉल्स के अंदर डिवाइड कर लिया, जिसमें से एक स्क्वायर फॉर्म हो गया, एक थोड़ा सा लंबा हो गया, एक चिकन ब्रेस्ट फिले हो गया। अब बेसिक स्पाइसेस हैं जो कि आपकी तमाम तीनों तरह की मैरिनेशन में इस्तेमाल होंगी, ठीक है। उसमें आपके पास क्या क्या है, ऑरिगेनो, थाइम, आपका मीट टेंडराइज़र, 2-3 किस्म की सॉस, और आपका सॉल्ट और ब्लैक पेपर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि मैंने जो स्क्वायर शेप का चिकन काटा था उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि अच्छा, पहली मैरिनेशन है हमारी बफेलो चिकन की, तो उसके लिए मैंने डिपिट का बफेलो सॉस यूज़ करा है। वो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब हम लेंगे। उसके अंदर हम 1.5 टीस्पून के जितना पेपरिका पाउडर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून के जितना ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मैंने फलक का यूज़ किया है मीट टेंडराइज़र पाउडर, ठीक है। वो तकरीबन 1 टीस्पून के जितना हम डालेंगे, और ऑरिगेनो और थाइम 1/2 टीस्पून डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा चिकन एक दूसरे पे कोट हो जाए। अच्छा, पेपरिका से कोई मिर्च नहीं आएगी इसके अंदर, लेकिन उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो फॉर कलर आपने पेपरिका पाउडर ज़रूर डालना है, और बफेलो से उसके अंदर थोड़ा सा स्पाइस आ जाएगा। अगर आपको और स्पाइसी थोड़ा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा हॉट सॉस डाल सकते हैं, लेकिन बफेलो सॉस से स्पाइस इसमें आ जाता है, और प्योर बफेलो सॉस वाला टेस्ट रहता है। उसके बाद मैंने वही ज़िप-लॉक बैग इस्तेमाल किया है, और उस ज़िप-लॉक बैग के अंदर हम इसको मीट को अपना ट्रांसफ़र करेंगे, और इसको हम फ्रीज़र में स्टोर कर देंगे।
याद रखें कि स्टोर करने से पहले आप जब इसको ज़िप-लॉक बैग में डालेंगे तो उसको अच्छी तरह से फ्लैट करके फैला लिएगा, ताकि जब भी आप उसको डिफ्रोस्ट करें तो आपको उसको डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपको जितना भी चंक चाहिए होगा वो आप इजीली फ्रीज़र से निकाल के आप उसको तोड़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जिसमें हम रिमेनिंग चिकन डालेंगे और ये हम बना रहे हैं वर्सेस्टायरशायर सॉस के साथ। इसमें हम 1.5 टीस्पून की तकरीबन हम लेंगे वर्सेस्टायरशायर सॉस, और इसमें हम ऐड करेंगे वही सेम अपने इंग्रेडिएंट्स जो कि बेसिक स्पाइसेस हैं, जिसमें आपका पेपरिका पाउडर आ जाता है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून के जितना। और इसमें हम हाफ़ टी स्पून से बिल्कुल कम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे टू टेस्ट, और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और ऑरिगेनो और थाइम हाफ़ टी स्पून डालेंगे। ये स्पाइसेस हम अपने अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इतनी चिकन, मतलब ये तकरीबन कोई 250 ग्राम चिकन होगी, उसके लिए ये मोर देन इनफ थे। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला एक दूसरे पे सिमिलरली इसी तरह से कोट हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने लीमू का भी इस्तेमाल करा है, तो लीमू का हम हाफ़ उसमें काट के थोड़ा सा स्क्वीज़ करके, मेरे पास काफ़ी बड़ा लीमू था, अगर आपके पास छोटा लीमू हो तो हाफ़ लीमू काफ़ी है, तो मैंने एक बड़े लीमू को हाफ़ करके उसका भी आधा इसके अंदर डाला था, और इसको हाथ की मदद से मैंने थोड़ा सा टॉस कर लिया था, ताकि लीमू भी अच्छी तरह उसके ऊपर लग जाए, क्योंकि हाथ की मदद से जो मैरिनेशन होती है वो चम्मच से आपकी नहीं होती, तो आप प्रेफर करें अगर आपको हाथ से करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद सिमिलरली इसको भी हम इसी तरह से ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के और फ्लैट कर देंगे, ताकि जब भी आपको डिफ्रोस्ट करना हो तो आप आसानी से चंक निकाल के कर सकते हैं और आप इसको फ्रीज़ कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं चिकन फ्लेस के ऊपर। चिकन फ्लेस को मैरिनेट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने हाफ़ कर लिए थे, 3 एक जगह ले लिए थे और 2-3 एक जगह ले लिए थे, और एक मैंने स्टेक पर्पज़ के लिए किया था और एक मैंने नॉर्मल वो बर्गर पेटी और इसके लिए किया था। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल, अगर हमें सैलेड वगैरह में यूज़ करना है उसके लिए हम देख लेते हैं। तो मैंने चिकन फिले के अंदर वही ऑरिगेनो, थाइम हाफ़ टी स्पून, एंड मीट टेंडराइज़र पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1.5 टीस्पून, और इसमें मैंने नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस इस्तेमाल की थी तकरीबन 2-3 टीस्पून्स। ठीक है, ये डालेंगे, और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और लेमन जो है वो हम हाफ़ लेमन इसमें स्क्वीज़ कर देंगे, और सॉल्ट टू डालेंगे टू टेस्ट, क्योंकि आपने नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस भी डाली है, तो सॉल्ट बहुत ध्यान से रख के इस्तेमाल करिएगा। ऐसा ना हो कि सॉल्ट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये जो बाज़ार की सॉस होती है इसमें भी सॉल्ट पहले से ऐड हुआ होता है। तो इसको इस तरह से अच्छी तरह से हम इसके ऊपर मसाज कर देंगे, अच्छी तरह कोट कर देंगे, ताकि सारे स्पाइसेस इसके ऊपर लग जाएँ और कहीं कोई कम ज़्यादा ना हो। और इसको भी हम इसी तरह ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के स्टोर कर लेंगे। अच्छा, फिलेस को स्टोर करने का तरीका ये है कि फिलेस को आपने अलग अलग करके स्टोर, मतलब एक के ऊपर स्टैक करके स्टोर मत करिएगा, वरना वो जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो एक दूसरे पर चिपके हुए होंगे। अगर आप इस तरह से एक के बराबर में एक करके करेंगे तो जब भी आपको निकालना होगा तो आपको उसको डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको निकालेंगे आप एक फ़िले अलग कर सकते हैं। अगर आप एक दूसरे के ऊपर करके रखेंगे तो फिर वो सारे फिलेस आपस में चिपक जाएंगे, और फिर वो आपको बहुत टाइम लग जाएगा डिफ्रोस्ट करने में, तो कोई पॉइंट नहीं होगा पहले से आपको मैरिनेट करके रखने का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने रिमेनिंग फ्लेस के ऊपर, जो कि हमने अलग करे थे। ये हम पर यूज़ करेंगे फॉर स्टेक के लिए, लाइक आपने कोई चिकन स्टेक या आपने अल्फ्रेडो पास्ता वगैरह बनाना है तो उसमें आपको बस चिकन रखना होता है, तो उसके लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मस्टर्ड सॉस ले लेंगे, इसके अंदर हम मीट टेंडराइज़र पाउडर ले लेंगे, और इसको अच्छी तरह से हम दोनों को कोट कर देंगे। अब हमें दोनों फिले के ऊपर अलग अलग स्पाइसेस लगाने हैं। हमने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया और दोनों फिले के ऊपर छिड़क दिया यूँ करके, और सॉल्ट टू टेस्ट लिया, ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून से बहुत थोड़े से कम, लाइक मतलब 2 चुटकी के बराबर, और थाइम भी, और वो आपने दोनों फ्लेस के ऊपर इस तरह से करके छिड़क दिए। अच्छा, साथ ही हम इसके अंदर पेपरिका पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। पेपरिका आप हल्का सा डालेंगे, पेपरिका पाउडर डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, तो वो बहुत जूसी और बहुत सक्यूलेंट लगते हैं, तो प्रेफरेंस होती है कि पेपरिका पाउडर मैं डालूँ। अच्छा, उसके बाद इन जो आपने स्पाइसेस डाले थे इनको आप इस तरह से अच्छी तरह उसके ऊपर मसाज करके इस तरह से फैला लेंगे, ताकि एक तरफ स्पाइसेस लगे रहें। उसके बाद आपने इसको पलटना है और दूसरी तरफ भी आपने सेम स्पाइसेस रिपीट करने हैं। दोनों तरफ स्पाइसेस लगाने के बाद आपने इसको ज़िप-लॉक बैग में सेम इसी तरह से जिस तरह हमने पहले स्टोर करे थे, अलग अलग करके फिलेस स्टोर कर लेना है। ये फिलेस बहुत मज़े के लगते हैं अगर आप पास्ता के ऊपर रखें, बर्गर बनाएं या कोई सैलड्स वगैरह में यूज़ करें। अच्छा, तो हमारी चारों किस्म की मैरिनेशंस तो डन हो गई हैं। ये मैरिनेशंस आपकी तकरीबन हफ़्ता 1.5 हफ़्ता आराम से चल जाएंगी और बहुत इजीली टू कुक हो जाएंगी आपकी रेसिपीज़। अच्छा, अब आपको याद रहे कि आपने किसके अंदर क्या फिलिंग डाली है, तो प्रेफरेंस ये होती है कि आप उसके ऊपर मार्कर से लिख लें कि आपने किस में क्या फिलिंग डाली। जैसे मैंने पेरी पेरी लिख लिया, स्टेक लिख लिया, बफेलो सॉस, वर्सेस्टायरशायर सॉस आपने लिख लिया उसके ऊपर। और उसके बाद मैंने क्या करा हुआ है कि मेरे पास एक
कंटेनर है जो कि मैंने फ्रीज़र के लिए कंटेनर लिया हुआ है। उस कंटेनर के अंदर, वो कंटेनर्स बहुत आसान है, मतलब आसानी से मिल जाते हैं, आपको टीमू पे भी मिल जाएंगे। मैंने वैसे लिए थे गोल प्लाज़ा से, लेकिन आपको ये टीमू पे मिल जाएंगे और आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे। तो आपने ये कंटेनर लेना है और इसके अंदर आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके एक के ऊपर एक करके रख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो शॉपर है वो फ्रीज़र पे चिपकेगी भी नहीं बर्फ़ की वजह से, और जब भी आप निकालेंगे तो ये शॉपर्स आपस में चिपकेंगी नहीं, तो और ऑर्गेनाइज भी रहेगा आपका फ्रीज़र। तो प्रेफरेंस होती है कि आप इसको इस तरह से रख लें। अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली वीकली मील प्रेप की। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम इसके अंदर निकल गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बहुत सिंपल सी कोई डिश बना लूँ जो मज़े की भी लगती है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया और उसको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। जितना बारीक आप चॉप कर लें उतना अच्छा है। मैं इससे ज़्यादा बारीक चॉप नहीं कर सकती, तो मैंने इतना ही करा है। उसके बाद हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए और उसको भी आप इस तरह से करके चॉप कर लेंगे। अच्छा, ये हम अंडे की भुर्जी टाइप बना रहे हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। इसका जो मसाला है ना वो इसकी जान है, तो आप मसाला ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी। तो टमाटर की क्वांटिटी मैंने इसलिए ज़्यादा रखी कि टमाटर से ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आता है। अब एक फ्राई पैन को आपने गर्म करना है, उसमें आपने 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालना है और इसमें आपने प्याज को सौटे कर लेना है। प्याज को हम तब तक सौटे करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये सॉफ्ट ना हो जाए, वरना अगर आपने जल्दी इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए तो फिर ये इसके अंदर प्याज आपको अलग अलग फ़ील होगी। तो इफ़ यू वांट कि आपके जो मसाला है वो बिल्कुल यकजा हो और बिल्कुल अच्छे से मैश हुआ हो, तो आप करें कि आप प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर लें। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और हम बेसिक स्पाइसेस ऐड कर देंगे। बेसिक स्पाइसेस में हमारे पास सॉल्ट टू टेस्ट है, ज़ीरा है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च थोड़ी सी और पेपरिका पाउडर। ये इन सबको आप लाइक अपनी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालें। मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला था और इसको फिर थोड़ी देर आप 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें तो आपके टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। जब आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ तो आपको इस तरह से उसको मैश कर लें ताकि वो टमाटर घुल जाएँ। मैंने तो डायली शेप में काट लिए थे। अगर आपने और इसको लाइक बिल्कुल यकजा बनाना है तो आप टमाटर को ऐसे बीच में से आधा करके भी इसके अंदर रख सकते हैं और जब वो उसको ढक के रख दें, जब वो स्टीम हो जाता है उसका छिलका निकालें और उसको मैश कर लें, तो वो ज़्यादा जल्दी जो है ना वो मैश हो जाते हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये इतने मज़े की बनती है कि आप इसको अक्सर नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप डबल रोटी के साथ खाएं नाश्ते में, या आप इसको पराठे के साथ खा लें नाश्ते में, या आप लंच और डिनर अगर आपने कुछ हैवी नहीं करना तो आप उसमें भी खा सकते हैं। बस जब आपका मसाला अच्छे से भुन जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो हम इसमें 2 अंडे लेंगे और अंडों को हम डायरेक्टली फ्राई पैन के अंदर तोड़ेंगे। ठीक है, अगर अंडा अक्सर ख़राब भी निकलते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक प्याले में तोड़ें और फिर आप इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन आपको अंडे को अलग से फेंट के इसमें नहीं डालना है। आपने डायरेक्टली इसमें डालना है और इसके अंदर ही आपने इसको जल्दी जल्दी मैश करना है। और आँच को थोड़ा देखिए, मैंने मीडियम स्लो पे रखा हुआ है ताकि ये लग ना जाए नीचे से। ठीक है, और इसको आप तेज़ तेज़ आपने इसको जल्दी जल्दी मैश करना है ताकि आपका एक ही जगह ना रह जाए, वो अच्छे से बहुत बिल्कुल मैश हो जाए। और बस इसको फिर हम थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाए, ये ड्राई हो जाए। इसको हम थोड़ा आँच तेज़ करके पका लेंगे ताकि ये थोड़ा ड्राई ड्राई अच्छा लगता है, वरना वो उसमें अंडे का जो गीला गीलापन होता है या टमाटर का गीला गीलापन वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आप उसके ऊपर बस हरा धनिया गार्निश करेंगे और हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे चपाती के साथ। गरम गरम इसको आप खाएंगे तो ये बहुत मज़े का लगेगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी और वीकली मील प्रेप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमें याद रखिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।